और तभी एक लाइटनिंग स्ट्राइक प्लेन से टकराती है। यहाँ पर जहरीले सांप, खतरनाक बिच्छू और मकड़ियाँ और ना जाने और कितने खतरनाक जानवर रहते हैं। अब देखो, पहले दिन प्लेन क्रैश होने के बाद जूलियन ने खुद को अकेला पाया था। 92 मेंबर्स में से वो सिर्फ अकेली मेंबर थी जो सर्वाइव कर पाई थी। साल 1971 एक 17 साल की लड़की जिनका नाम था जूलियन कपके, वो अपनी माँ के साथ लीमा से पुकल्पा जा रही थी अपने फादर से मिलने के लिए। इनके फादर एक जूलॉजिस्ट थे। अभी जिस फ्लाइट में बैठकर जा रहे थे ना, उस फ्लाइट का नाम था लांसा फ्लाइट 508। अब जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो उसके ठीक लगभग 1 घंटे 15 मिनट के बाद फ्लाइट पेरुवियन रेन फॉरेस्ट के लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर होती है और तभी एक लाइटनिंग स्ट्राइक प्लेन से टकराती है। अब जब ये लाइटनिंग स्ट्राइक प्लेन से टकराती है ना, तो तभी प्लेन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब देखो, ऐसे हादसे में किसी का भी बचना नामुमकिन होता है, लेकिन फिर भी वो 17 साल की लड़की जूलियन कपके यहाँ पर बच गई थी। अब देखो, जब प्लेन नीचे आ रहा था ना, तो जूलियन की जो सीट बेल्ट थी ना, वो तभी जूलियन से बंधी हुई थी और वो सीट बेल्ट पेड़ की शाखाओं में आकर अटक रही थी और इसी की वजह से जूलियन की जो गिरने की स्पीड थी ना, वो कम होती गई और उनकी जिंदगी बच गई। अब गिरने के बाद जब इन्हें होश आता है ना, तो इन्हें पता चलता है कि इनकी जो कॉलर बोन की हड्डी है वो टूट चुकी होती है। बॉडी पर डीप कट्स और इंजरीज थे और उन्हें कॉन्कर्शन भी हुआ था। अब कॉन्कर्शन को मेडिकल साइंस में कहते हैं ब्रेन की इंजरी। प्लेन में टोटल 85 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स थे। मतलब प्लेन में टोटल 92 ऑन बोर्ड मेंबर्स थे, पर इन 92 मेंबर्स में से सिर्फ जूलियन ही सर्वाइव कर पाई थी और इन 92 मेंबर्स में जूलियन की माँ भी थी। अब जहाँ पर ये प्लेन जो क्रैश हुआ था ना, वो था पेरुवियन रेन फॉरेस्ट और ये पेरुवियन रेन फॉरेस्ट दुनिया के सबसे खतरनाक फॉरेस्ट में से एक आता है। यहाँ पर जहरीले सांप, खतरनाक बिच्छू और मकड़ियाँ और ना जाने और कितने खतरनाक जानवर रहते हैं। साथ ही में यहाँ पर हीट एक्सॉशन, डिहाइड्रेशन और हार्ट स्ट्रोक रहने का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है और यहाँ पर धूप भी एक बहुत ही लिमिटेड वे में आती है। अब जो ये पेरुवियन रेन फॉरेस्ट है ना, इसका जो 60% एरिया है वो आता है पेरू कंट्री के अंडर और जो बाकी का इसका 40% का एरिया है वो आता है साउथ अमेरिका की कंट्रीज के अंडर। और यहाँ पर खाना ढूंढना तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब सोचो, पूरे जंगल में अकेली 17 साल की जूलियन कपके आखिर सर्वाइव कैसे कर गई। अब जूलियन के पास यहाँ पर एक एडवांटेज थी और वो ये थी कि जूलियन को उनके पेरेंट्स से सर्वाइवल स्किल्स की नॉलेज मिली थी। जूलियन के पिता वर्नर कपके वो एक जूलॉजिस्ट थे और उनकी माँ मरिया कपके वो एक बायोलॉजिस्ट थी। अब जूलियन के पेरेंट्स वहाँ पर रिसर्च भी करते रहते थे पेरुवियन रेन फॉरेस्ट में और उनके वहाँ पर कई सारे रिसर्च स्टेशंस भी थे। जूलियन ने वहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया था और इसलिए उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा सर्वाइवल स्किल्स की नॉलेज हो गई थी। जैसे जंगल में कौन कौन से प्लांट्स ऐसे हैं कि जो मेडिसिन का काम करते हैं, कहाँ कहाँ और कैसे खाना ढूंढना है और डेंजरस वाइल्ड लाइफ से आखिर कैसे बचना है। अब देखो, पहले दिन प्लेन क्रैश होने के बाद जूलियन ने खुद को अकेला पाया था। 92 मेंबर्स में से वो सिर्फ अकेली मेंबर थी जो सर्वाइव कर पाई थी। उनके साथ उनकी माँ भी थी जो कि सर्वाइव नहीं कर पाई थी और जूलियन ने जंगल को नेविगेट करना शुरू किया। जूलियन ने पानी की डायरेक्शन को फॉलो करना शुरू किया क्योंकि देखो, जूलियन के फादर ने उन्हें ये नॉलेज दी थी कि अगर तुम कभी भी रेन फॉरेस्ट में फंस जाओ तो हमेशा पानी की डायरेक्शन को फॉलो करना, क्योंकि वो तुम्हें मानव बस्तियों की तरफ ले जाएगी। अब जूलियन ने पानी की डायरेक्शन को फॉलो करना शुरू किया और उन्हें प्लेन की रैकेट से एक स्वीट्स का पैकेट भी मिला जिससे उनकी हेल्प हुई। अब दिन गुजरते गए और जूलियन ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स का यहाँ पर सामना भी किया था, जैसे कि खतरनाक जानवरों का, जहरीले सांप और मच्छरों का, लेकिन जूलियन इन सभी से बच पाने में कामयाब हुई क्योंकि उन्हें अपनी सर्वाइवल स्किल्स याद थी। अब जो यहाँ पर मेडिसिन वाले प्लांट्स थे ना, जूलियन ने इनकी मदद से अपने वाउंड्स को ट्रीट किया, पर यहाँ पर अभी भी इन्फेक्शन जो था ना, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। फिर भी जूलियन आगे बढ़ती गई। उन्होंने चलने के लिए एक लकड़ी का सहारा लिया था और फाइनली 11वें दिन तक चलते चलते उन्हें एक उम्मीद दिखाई दी। उन्हें वहाँ पर एक हट दिखी जहाँ पर वो गई और वहाँ पर उन्हें एक पेट्रोल का कैन मिला। अब उस पेट्रोल की मदद से उन्होंने उस पेट्रोल को अपने घावों पर लगाया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि आज की रात वो यहीं पर बिताएंगे। अब जब सुबह हुई थी तो वहाँ पर उन्हें कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी और अब वहीं पर एक लंबरमैन आया था। अब देखो, लंबरमैन का मतलब वो होता है जो लोग पेड़ काटते हैं और जो लोग फॉरेस्ट एरियाज में काम करते हैं। और जब उस लंबरमैन ने जूलियन को देखा था तो वो हैरान हो गया था। अब यहाँ पर जूलियन के पेरेंट्स ने जूलियन को स्पेनिश लैंग्वेज सिखा रखी थी और जूलियन ने यहाँ पर स्पेनिश लैंग्वेज में ये कहा था कि मैं एक लड़की हूँ लांसा 502 प्लेन क्रैश से और मेरा नाम जूलियन है। अब यहाँ पर उन लंबरमैन ने जूलियन की हेल्प की, उन्हें पास के टाउन में ले जाया गया और वहाँ पर जूलियन को आखिर में जाकर वहाँ पर उन्हें मेडिकल अटेंशन मिली और फाइनली जूलियन अपने पिता से मिली। अब इन पूरे 11 दिनों तक रेस्क्यू प्लेन्स भी आए थे, लेकिन जंगल की गहराइयों की वजह से वो वहाँ पर ढूंढ नहीं पाए थे जूलियन को। इन पूरे के पूरे 11 दिनों में जूलियन वहाँ पर अकेली रही थी। अपनी खुद की सर्वाइवल स्किल से उन्होंने सामना किया हर चीज़ का और जूलियन ने यहाँ पर हार नहीं मानी। अब देखो, जूलियन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है जिसका नाम है द विंग्स ऑफ होप और जूलियन ने यहाँ पर अपनी एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है व्हेन आई फेल फ्रॉम द स्काई। और इससे हमें ये पता चलता है कि देखो, आखिर हमारी लाइफ में आखिर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। जीत आखिर हमारी होती है। और दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और भी लाता रहूं।